जय श्री राम छात्रों, कक्षा 9वीं का पूरा पेपर यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गए, तो पूरा पेपर बताएंगे। 23 के 23 प्रश्न हल करके बताएंगे। 75 नंबर आपको अगर लाना है तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। जिस प्रकार से हिंदी के पेपर में आपकी सहायता की थी, यहाँ पर आपको जो है इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी पूरा का पूरा यहाँ पर कराने वाले हल, और इसी प्रकार से पेपर बनकर आएगा जिस प्रकार से हिंदी का पेपर बन के आया था। सबसे पहले कमेंट में बता दो किस किस का हिंदी का पेपर अच्छा गया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ने को आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में भारत के दक्षिण के कौन सा सागर है? तो यहाँ पर आप हिंद महासागर कर लेंगे। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो इसको आप कावेरी नदी से मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सही विकल्प लगाइएगा आप, है ना। 4 में से किसी एक ऑप्शन पर राइट लगाएंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो यह आपका पहला ही पार्ट है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट चौथा पूछा है यहाँ पर, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था ना? तो ये अगर पार्ट आपने डीप में पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि हाल्मर शाक्त नाम का जो बंदा था वही था। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद इसमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो भूमि, कंप्यूटर, यंत्र सभी स्थायी पूंजी। इस प्रकार से अब यहाँ पर रिक्त स्थान पढ़ेंगे हम और यह भी लगाते जाएंगे। तो पहला है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 32,87,263 वर्ग मीटर, है ना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रवास या स्थानांतरण। इसके बाद कौन सी पुस्तक को क्रांति का बाइबल भी कहा जाता है? तो द सोशल, है ना। इस किताब का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नाम की ये जो किताब है, इसे क्रांति का बाइबल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि 5 वर्ष का एक कार्यकाल होता है। उसके बाद भारत में वोट कितने उम्र के लोग दे सकते हैं? 18 वर्ष या 19 वर्ष, है ना। तो 18 वर्ष करिएगा इसका। उसके बाद लोकसभा चुनाव को कौन से चिन्ह से कहते हैं? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है ना। कौन देता है? तो चुनाव आयोग। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सत्य असत्य, तो पहला पढ़ेंगे और सत्य लगा लीजिएगा। दूसरा पढ़िए, यहाँ पर आपको असत्य लगाना है क्योंकि रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज नहीं कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद आखिरी, उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के कारक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, बस दूसरा असत्य करना है, बाकी सब आपको सत्य करना है। यहाँ से भी 6 अंक आप जो है प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। में स्तंभ अ और स्तंभ बी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला देखोगे प्राकृतिक संसाधन को भू से मिला लो। उसके बाद यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस से मिला लो। मत्स्य पालन को मिला लो प्राथमिक क्षेत्र से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष ड्यूमा को मिला लीजिएगा रूस के सांसद संवाद से। और लास्ट गस्टापो को आप मिला लेंगे गुप्तचर सेवा से। ठीक है, 6 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। अब 6 अंक मिल जाएंगे एक शब्द से, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के आप जितने भी छात्र हो, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के बाद अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। इसमें भी अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, 75 आउट ऑफ 75 लाना, तो 9 दिसंबर से लगाकर 18 दिसंबर तक प्रत्येक दिवस आपके लिए हर विषय का सैंपल पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही से आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा की। और साथ में आपको मैं रिकमेंड करूँगा पांचाल स्टडीज ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर हम सभी प्रश्न पत्र, उत्तर और IMP क्वेश्चन आंसर की PDF सहित वहाँ पर फाइल्स डालते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ना। तो 6 अंक का ये है, जिसमें पहला पूछा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो लोक सदस्य के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसमें आप महानदी कर लेंगे। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का नाम, तो यहाँ पर आपको लिख लेनी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ना, जैसे नर्मदा और बाकी ब्रह्मपुत्र वगैरह, है ना। तो आपको अगर याद है तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। उसके बाद भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हमारा जो है कजराल हो जाएगा। उसके बाद गुजरात के बाद आप कर लेंगे 1917 की रूसी क्रांति को किस सीमा से पुकारा जाता है? तो इसे आप लोग जो है यहाँ वेल्शोविक कह के बुला सकते हो ना, वेल्शोविक क्रांति। उसके बाद लास्ट देख ले, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? तो पालमपुर गांव में सिंचाई के लिए आप लोग जो है यहाँ पर कूड़े से करा जाते थे ना, कुएं से, या कोई भी लिखते हैं आप इसे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 2 अंक में पहला प्रश्न है, भारत के 8
केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखिए। ठीक है, ये रहे आपके 8, है ना, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। और आपने यहाँ पर जो लिख भी सकते हो, मेंशन भी कर सकते हो कि कब यह बने थे केंद्र शासित प्रदेश। इसके अथवा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए ना, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और हमारा पाकिस्तान इन पड़ोसी देशों में आता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां पढ़ते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी इनके उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ और PDF में भी इनके उत्तर है ना। तो भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत और इंडिया कहते हैं हमारे भारत को। उसके बाद अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह तंत्र का यहाँ पर परिभाषा मैंने दे दी है, किसी नदी को उसकी सहायक धाराओं से मिलकर जल प्रवाह की व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं ना। यह 7वें के अथवा का उत्तर हो गया। अब इसके बाद आप देखो प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर। तो फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों का नाम लिखिए ना। तो मीठी झील, खारे पानी की झील भी पूछता है, तो आप यहाँ पर याद रखिए चिल्का नदी, वेम्बाड, राजसंद और पुलकित, है ना। और इनके सामने आप चाहो तो इनके राज्यों का नाम भी लिख सकते हो ना, आपको याद करने में अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा में दिया है कि फ्रांस की क्रांति में विश्व के कौन से 3 सिद्धांत दिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगर आप इसे विस्तार करके लिखते हो तो और भी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। यह 3 पॉइंट। उसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है ना। ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि जलवायु को अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें जो है वो अच्छे से प्रभाव करती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अथवा में मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपके लिए 4 अंतर लेकर आया हूँ, आप अपना पसंदीदा अंतर इनमें से कोई सा भी याद कर लीजिएगा ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो फिर प्रश्न क्रमांक 10वां है, यहाँ आतंक का राज किसे कहते हैं? तो आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज सम्मिलित हिंसा का चरम काल था। इसमें एक ऐसा दौर था जिसमें क्रांतिकारी जोश और सार्वजनिक सुरक्षा समिति में देशद्रोह के आरोपों में हजारों लोगों का सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, इसलिए उसे ही यहाँ पर आतंकवाद का देश कहा जाता था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कैसा था? तो यह इसका उत्तर 10वें का अथवा में ना। तो यहाँ पर 3 वर्ग में विभाजित था, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, पादरी, कुलीन और उसके बाद तीसरे वर्ग के जो किसान वगैरह और औद्योगिक वगैरह थे ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगर कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था ना, तो इसका परिभाषा भी मैं देता हूँ प्रश्न क्रमांक 11वां में। तो यह आपके सामने है, आप जल्दी जल्दी से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, या तो पॉज करके लिख लो या फिर PDF डाउनलोड कर लो ना, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। द्वितीयक इंटरनेशनल क्या है? तो यह रहा, इसका उत्तर भी है ना स्क्रीन पर, अथवा का था ये 11वें का। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 11वां देख लीजिए। अब इसके बाद मैं 12वां बताता हूँ। तो 12th में पूछा है लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी हमने कवर कर लिया है। ऐसी सरकार होती है जिसमें करने का अधिकार शासन के बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और इसी के अथवा में पूछा था संविधान सभा क्या है? इसका उत्तर ये रहा ना, भारत के संविधान को बनाने के लिए बनाई गई एक विशेष संस्था जिसे संविधान सभा कहा जाता था, है ना। इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जैसा कि आपको पता है। पंथ निरपेक्ष क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है ना, 9वीं 10वीं दोनों में काम देगा है। राज्य किसी भी पंथ या धर्म के प्रतिपाद पक्षताप नहीं लेता, इसी को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। उसके बाद आखिरी है आम चुनाव क्या था? 13वें में ही है ना, सभी चुनाव जैसे कि अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं ना, छोटे अंतराल और अलग अलग दिन। उसके बाद अब यहाँ देखिए 2 अंक में कार्यशील पूंजी का अर्थ। तो यह रहा कार्यशील पूंजी का आपको पूरा परिभाषा, आपको जो है जल्दी जल्दी देख लेना इसमें, क्योंकि PDF में ऑलरेडी सबके उत्तर दिए हैं, तो आप वहीं से नोट करिएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। इसके अथवा का जो है पालमपार गाँव के विकास तंत्र कैसा था? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, संस्था सेवा आदि। इसका उत्तर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, रबी और खरीफ फसल। ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है भैया, आप खुद कर सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये रहे 3 अंतर, आपको इसमें से भी देखकर लिख लेने हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा में दिया है मानव पूंजी अन्य संसाधनों को किस प्रकार से श्रेष्ठ है ना। तो ये किस प्रकार से श्रेष्ठ है? क्योंकि समस्याओं का पता लगा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं। इसके उत्तर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 पूछा है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार का उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं ना। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, तो व्यक्तियों के काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और पहले की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं का सेवा का उत्पादन होता है। यह इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। अब इसके अथवा में जो प्रश्न था वो पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें पूछा है मतदाता सूची क्या होती है? तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपको यही लिख लेना, चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे कि मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं ना। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 2 अंक में है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो यह रहा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, है ना, इसमें से आप अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्वाधिक
गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। तो भारत के 3 सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या गरीब हो तो छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18वें से अब 3 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से प्रश्न पढ़ देता हूँ, आप जो है उत्तर इसका PDF में से ही लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 19वें से वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। विश्व आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोकसभा की चुनावी की ज़रूरत क्या क्या है लिखिए। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आता है, मैप में चिन्हित करने का अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विघ्न श्रेणी और मेकराल श्रेणी। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 तक मैंने सभी प्रश्न पढ़ के बता दिए। 4 अंक और 3 अंक के प्रश्न आप जल्दी से देख लीजिएगा, वहीं पर आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर। PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। Thanks for watching. All the best.